का भी नहीं। प्रश्न वही करता है जिसको कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं आता। और प्रश्न करने का तरीका भी सबको नहीं मालूम। प्रश्न कैसा करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करो जिस प्रश्न के उत्तर में तत्व ज्ञान प्राप्त हो। मूर्खतापूर्ण प्रश्न करके संत महापुरुषों के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कथाओं में कहता हूं, लोग आके पूछते महाराज श्रवण कुमार के मां बाप का क्या नाम था, सुदामा के माता पिता का क्या नाम था। बोले ये कौन सा प्रश्न है भाई? इस प्रश्न के उत्तर से तुमको कौन सा तत्व ज्ञान मिलेगा? एक सज्जन तो पूछे महाराज एक हमारी शंका है। हमने कहा क्या? बोले पूरी रामायण हमने पढ़ी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हमने कहा प्रश्न क्या है? बोले जब हनुमान जी लंका में गए तो राक्षस ने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा, तेल लगाया, तो आग किस राक्षस ने लगाई थी? उस राक्षस का नाम क्या था? अब बताओ, अब इस प्रश्न का क्या मतलब? किस राक्षस ने आग लगाई? अरे जिस राक्षस ने आग लगाई वो महापापी होगा। हनुमान जी जैसे भक्त की पूंछ में आग लगाया, उसका नाम क्या लेना? और उसका नाम जान भी लोगे तो उससे तुमको कौन सा तत्व ज्ञान होगा? प्रश्न ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर में तत्व ज्ञान हो, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। फालतू को उनके बाप कौन थे, उनकी मौसी कौन थी, उनकी नानी कौन थी, ये इतिहास जान करके क्या करो? अगर तुम्ही से कोई पूछ ले कि तुम्हारे खानदान में 10 पीढ़ी पीछे कौन थे, उनका क्या नाम था, तो शायद आपको नहीं पता होगा। अपने ही घर के सारे रिश्तेदारों के नाम गांव को इसको याद रहते। तो उसी तरह इतिहास में जितने महापुरुष हुए उनके पूरे खानदान का ब्यौरा, पूरी उनकी वोटर लिस्ट बना देते वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी। तो इस प्रश्न के उत्तर से किसी को क्या मिलता? कोई बोध प्राप्त होता? कदापि नहीं। इसलिए प्रश्न भी ऐसा हो जिन प्रश्नों के उत्तर से भगवान की दिव्य लीला प्रकट हो, भगवान के गुणों का चिंतन हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं। भगवान समप्रिय हैं, भगवान को सब प्रिय है। भगवान का न कोई दुश्मन है, न भगवान का कोई हितैषी। भगवान के लिए सभी प्रिय हैं क्योंकि सब भगवान के। फिर भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। फिर भगवान देवताओं के लिए, इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ये विषम कार्य भगवान की लीला में दिखाई पड़ता है। ये प्रश्न किया महाराज परीक्षित, और बड़ा उचित प्रश्न है कि अगर भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों के साथ ऐसा व्यवहार और देवताओं का पक्ष लेना, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ होगा, तो देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? और अगर कोई कहे कि दैत्यों से भगवान को कोई हानि है, तो ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर भगवान इन देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो सुखदेव भगवान उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान किसी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग के शत्रु और किसी वर्ग विशेष के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी हो, अगर असुर भी है, राक्षस भी है, लेकिन अगर वो सन्मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मारते ही। भगवान असुरों का वध ही करते हो, ऐसी बात नहीं। भगवान असुरों की रक्षा भी करते हैं अगर वो धर्म के मार्ग पर। उदाहरण तो सुखदेव जी ने उदाहरण दिया। प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी असुर बालक,
और प्रहलाद की भगवान सदा रक्षा करते रहे। और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभे से